आपके दिल में प्यार जगाने के लिए एक नई शुरुआत कर रही हूँ मैं समीर। इस बार दोस्ती से, लेकिन दोस्ती से प्यार तक का ये सफर मैं पूरा कर रहूंगी। सब छीन लिया उस लड़की ने हमसे। हमारे पति को छीन लिया, हमारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की ने। एक पति का हक होता है अपनी पत्नी से प्यार और इज्जत मांगने का, और अगर यही इज्जत और प्यार उन्हें सुनंदा मासी से मिलती है तो इसमें कोई गलती नहीं है। पृथ्वी चाचा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ। हमसे हमारे लाडले को छीनेगी, हमारे समीर मन्ना को नहीं, हमारे लाडले को उस लड़की को हमसे नहीं छीनने देंगे, नहीं छीनने देंगे। कमेराई हम निशान मिटा देंगे उस लड़की का। दिमाग ही खराब करके रखा हुआ है इस लड़की ने हमारा। अब तक इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए हमने जो भी कोशिशें की वो सारी नाकामयाब हुई, लेकिन एक आदमी है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। भैरू, चोर, भगोड़े। कुलगुरु सा की भविष्यवाणी थी कि जिससे तुम्हारी शादी वो 30 दिन के अंदर मर जाएगी। इसीलिए हमने रिमझिम को बेहोश करके शादी के मंडप में तुम्हारे सर पटा दिया था, ताकि मौत रिमझिम पर आए, हम पे नहीं। आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। इतना घटिया गिटार कौन बजा रहा रात में? तुझे क्या लगा कि तू गांव छोड़ देगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? दरवाजा खोल। ऐसे नहीं आएगा। तोड़ दो दरवाजा। कहाँ भैरू? ढूंढो। ढूंढो उसको। अरे जाओ यहाँ से। अरे अंदर क्या घुसा है? जाओ यहाँ से, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, काम करने दो हमें। यहीं आया था ना भैरू? अरे कोई भैरू यहाँ नहीं आया है, हम बोल रहे हैं तुम्हें। जाओ यहाँ से। जा रहे हैं? चल चल। आए थे बहरू को पकड़ने के लिए। बहरू पियाऊ मैं, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आते। इस महल में चूहे छिपकली तो है नहीं, किसको भगा रही हो फिर ये बजाकर? आपका पीने का मन कर रहा है तो आप पी रहे हैं, और मेरा गिटार बजाने का मन कर रहा है इसलिए मैं बजा रही हूँ। इसलिए मैं बजा रही हूँ, सिर्फ बजाना नहीं आता था ना? तुम्हें गिटार बजाना भी आता है?
टॉर्चर कर रही हो तुम। नहीं हमारी गलती, हमें पता था तुमसे सीधे मुंह तो बात होगी नहीं। जंगली बिल्ली हो तुम, नाखून ही मारोगे ना। बंद करो। गुड। स्टॉप इट यार, क्या क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? गिटार वापस दो मेरा। फिर से। अरे क्या गिटार तुम्हारा वापस दो। मैंने कहा मेरा ना। गिटार है? तुम्हारा गिटार कब से हो गया? तुम्हारा गिटार वापस दो। Whatever, दूर हटो। गिटार वापस दो। नहीं दे रहा हूँ वापस। मैंने कहा ना वापस दो। नहीं देना है वापस। गलत बात। नहीं ले सकते हो तो ले लो। आ जाओ पकड़ो, लो गिटार, ये लो लो ना। गिटार तो समीर, हर बार ना आपकी मनमानी नहीं चलेगी। गिटार वापस दे। छोड़ो। तुझे क्या लगा तू बिना दिए पैसे भाग जाएगा? हाँ, दो चार दिन की मोहलत, सारे पैसे वापस कर दूंगा। सारे पैसे वापस कर दूंगा। नाटक मत कर। मुझे पता है तेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले। आज तुझे खत्म ही कर देता हूँ। ये लो पैसे। पूरे है ना? गिन लो। अब मिल गया ना जो चाहिए था, तो निकलो यहाँ से। चलो रे। मुझे 4 बजे। हाँ हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन आप है कौन? और मेरी जान क्यों बचाई आपने? आपके सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखिएगा कि आज जो जान बचाई है ना आपकी, उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। कौन है ये? ऊपर पहुंचाना है इसे? पहले पूरी फोटो तो खोल लो, सब समझ आ जाएगा। हाँ। पवित्रा, अगर तुम जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तुम्हारे पास होगी। उसके बाद तुम्हें किसी के आगे 50,000 के लिए कभी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी? तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझी को रूबरू। क्या हुआ? गिटार बजाना भूल गए आप? खुद गिटार बजाना आता है नहीं तो मेरे हाथ से क्यों छीना? हाँ बेकार में। जब खुद ना आता हो ना बजाना तो दूसरे पर कमेंट करने का भी ना हमें कोई हक नहीं होता। गिटार वापस दीजिए। दो। छोड़ो, दोबारा ना हमारा गिटार टच मत करना, समझी? हमारी समीर के साथ फ्रेंडशिप की शुरुआत इसी गिटार से हुई थी।
लड़ाई से ही सही, पर लेकिन आपने अपनी शराब तो छोड़ी। देखना सब, एक दिन आप फिर से अपना गिटार पे जाने लगोगे। ये चैलेंज है मेरा आपसे। अरे तू सोया नहीं? मुझे लगा ही था कि तू कहानी सुने बिना तो सोएगा नहीं। तो हमारी डायनासोर वाली तो कहानी पूरी हो गई थी, तो अभी कोई और कहानी सुनो। राजा रानी वाली कहानी सुनेगा? तो एक ना राजा था, वो ना बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। मतलब उसकी नाक पे ना गुस्सा 24 घंटे रहता था, और वो बहुत बड़ा नकचड़ा भी था। उसको सिर्फ अपनी मनमानी करनी थी, और वो सबसे लड़ता रहता था। कोई काम ही नहीं था और उससे बस हमेशा बोलता रहता था कि मैं तो रॉयल हूँ, मैं तो रॉयल हूँ, मैं तो रॉयल हूँ। सैमबडी जैसे। अब तुझे अगर आगे की पूरी कहानी पता ही है तो फिर मैं क्यों ही सुनाऊं? सो जाते हैं वैसे। अच्छा सॉरी प्लीज दीदी सुनाओ ना, मैं चुप रहूंगा, प्रॉमिस। पक्का? पक्का। ओके हाँ, तो वो जो राजा था ना, जल्दी करो, अंदर आओ। चलो आओ जल्दी। ऊपर से इधर जाना है, पूरा कमरा समझे? जाओ फिर। अगर तुम जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तुम्हारे पास होगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पकड़ा गया तो मोहिनी जी जान ले लेंगी मेरी। दीदी दीदी सैमबडी। क्या हुआ अविक? ये क्या है? क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? क्या हुआ? वो कोई रूम में आ गया था, बुरा आदमी था, वो आपको मारना चाहता था, वहां से भाग गया। कोई बात नहीं, तू डर मत, कुछ नहीं क्या होगा। हुआ अभी? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ रिमझिम? सैमबडी कोई रूम में आ गया था, वो दीदी का गला दबाने जा रहा था। मैंने देखा तो भाग गया। देखो उसका कंबल। चलिए प्रताप चाचा साहब, वो आदमी ज्यादा बाहर नहीं गया होगा, हमें सिक्योरिटी से बात करनी है। चलिए। तो मेरा स्ट्रॉन्ग भाई है ना, तो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मुझे कुछ नहीं हुआ, ओके? शांत हो जा। चाचा साहब मेन गेट पर बता दिया है, अगर वो महल के कंपाउंड में है तो किसी भी हालत में बच के नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा, चिंता नहीं। सारी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दीजिए, वो जाना नहीं चाहिए। चुहिया, पर तुम्हें तो समझ होनी चाहिए थी ना, दरवाजा बंद करके सोना चाहिए था। ऐसे दरवाजा खोल के कोई रात में सोता है क्या? हर कोई सोने से पहले दरवाजा तो बंद रखता है। जी आप क्या कभी दरवाजा खोल के ऐसे सोती हो? कोई भी आ जाएगा ऐसे तो। चाची साहब, राजमहल में अगर लोग दरवाजा खोलकर नहीं सो पाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, इतने सारे गार्ड्स हैं, उसके बाद भी कोई अनजान आदमी ऐसे अंदर घुस जाए। अविक बन्ना, आप हमें उस आदमी का हुलिया बता सकते हैं? आपने देखा कैसा दिखता था वो? उसके बहुत बड़े मूंछ थे, और उसके लेफ्ट साइड पर इधर एक मस्सा था यहाँ। सही कह रहे हैं समीर बन्ना, इतनी सिक्योरिटी है इस महल के अंदर और उसके बावजूद भी कोई अंदर आ गया। ये सिर्फ हैरानी की बात नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक बात भी है। अविक बन्ना के मुताबिक तो वो हमला कर रहा था रिमझिम पे। रिमझिम?
तुम्हारी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है ना? नहीं बुआ अम्मा, मेरी किससे क्या दुश्मनी होगी? आखिर ये मुझसे वाला आदमी है कौन? पता लगाना पड़ेगा। और इसका रिमझिम से क्या लेना देना है ये भी। बिल्कुल सही कहा आपने समीर बन्ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जब तक पता ना लग जाए हम चैन से नहीं बैठ सकते। हाँ प्रताप भाई साहब? नहीं बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हाँ चलिए जाते हैं फिर, सिक्योरिटी से बात करते हैं, आइए। देख, मैंने तेरे लिए बनाया है। ये तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे और समीर के प्यार को भी। ओके? इतना अच्छा लग रहा है ना? अबे, तू अकेले गेम खेलने लग गया? मैं भी तो खेलूंगी ना। रुक। आखिर वो कौन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी? रिमझिम, हमारी ना पुलिस से बात हो गई, तो डोंट वरी, कल रात जो भी था वो पकड़ा जाएगा। मुझे कुल्फी खानी। क्या? मुझे कुल्फी खानी है। अरे हमने अभी क्या कहा, तुम क्या कह रही हो? कुल्फी कहाँ से आ गई बीच में? और ये कोई टाइम है कुल्फी खाने का? कौन समीर, इतनी गर्मी हो रही है और कुल्फी खाने के लिए कोई स्पेशल ओकेजन थोड़ी ना होता है। आप राजा है तो क्या, आप 24 साल के जवान लड़के भी तो है ना। आपको कुल्फी का मजा नहीं लेना तो मत लीजिए, मैं तो अपने लिए लेकर आ रही हूँ। एक सेकंड, कहाँ लेकर आ रही हूँ? कल रात को वो आदमी तुम्हारे कमरे में आया, तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकती हो अकेले। समीर, मैं अपनी पूरी जिंदगी ना ऐसे डर डर के नहीं बिता सकती हूँ। और अगर आपको मेरी इतनी चिंता है ना, तो ऐसा करिए आप भी मेरे साथ चलिए। और जब मेरे साथ वीरगढ़ के राजसा होंगे तो फिर मुझे कोई हार्म पहुंचा सकता है? चलो 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 जाओ। नहीं, हम लेकर आते हैं। हम लेकर आ रहे हैं कुल्फी वाले। हाँ लेकर आते हैं। पक्का? ठीक। प्रशांत, मैं तो सारे खा जाऊंगा लेकिन बाद में। मेरी बहू कितनी अच्छी है। मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए सोमवार के व्रत कर रही है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे प्रेम। इस बार तो वीर ने हमें जोर दिया, इसलिए हम खाकर व्रत कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा, अगले सोमवार को ना हम निराजली व्रत करेंगे। प्रेम, वो व्रत की खीर बना के रखी हुई है, ले लो बेटा। जी। अरे वाह, कि व्रत का खाना तो नॉर्मल खाने से ज्यादा अच्छा लगता है। ये तो मैं भी खाऊंगा। नहीं, राजू नहीं खा सकता ये खीर। मत खाओ, क्योंकि इस खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाई है। रिमझिम, तुम्हारी कुल्फी। अरे समीर, आपने कुल्फी वाले को अंदर क्यों बुला लिया? हाँ, कुल्फी का मजा तो बाहर ही आता है खाने में, धूप में जब वो कुल्फी पिघल रही होती है। और आपको पता है, कुल्फी को ना गिरने से बचाने के लिए ना उसे घुमा घुमा कर खाना पड़ता है। तुम्हारी ना चपट चपट बंद करो। तुम्हारी कुल्फी घुमा घुमा कर खाने के चक्कर में ना कोई उठाकर ले जाएगा तुम्हें, समझी? तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए बोल रहे हैं, कुछ दिनों तक तुम महल के बाहर कदम नहीं रखोगी, ठीक है? नहीं 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 समीर, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा। अंदर कुल्फी कौन खाता है? कुल्फी वाला आ गया है ना, अब तुम हमारा सर खाना बंद करो, कुल्फी खाओ चुपचाप। सर में कुछ होना भी चाहिए खाने के लिए, और आपको तो दिमाग ही खाली है। पता है, तुम ऐसे कमबैक्स देती हो ना, वो प्रूफ करता है कि किसका दिमाग खाली है। बट कोई बात, सीख जाओगे, हमारे साथ रहती हो ना, धीरे धीरे सीख जाओ। करने की जरूरत नहीं है। भैया एक केसर कुल्फी देना। जी राजा साहब। ये लीजिए। नहीं राजा साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। आपकी मेहनत की कमाई है ना, कभी छोड़नी नहीं चाहिए। रखिए, आपको प्यार से दे रहे हैं, लीजिए। रहने दीजिए ना, रखिए।
हमको जल्दी से अपना काम करना होगा। चलते हैं। कितनी टेस्टी है बताइए कुल्फी, आपको खानी? क्या? ये ना आपकी वजह से हुआ है, मेरी कुल्फी गिर गई, आपने ही नजर लगाई है, क्या करूं अब मैं? हाँ हमारी वजह से? हाँ। कुल्फी खाने जैसा सिंपल सा काम तुम्हें आता नहीं है, हमारी वजह से। हमें तो खाने भी नहीं दी, हम क्यों नजर लगाएंगे तुम्हारी कुल्फी पर? कुछ भी। क्या अच्छा? क्या कर रही तुम? तमीज वमीज है तुम्हारे अंदर की नहीं है? बदतमीज। ये रुक, हम टॉवल लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। उसके बहुत बड़े मूंछ थे और उसकी लेफ्ट साइड पर इधर एक मस्सा था यहाँ। ये तो वही आदमी है जैसे कि अवीक ने बताया था रात में, लेकिन ये है कौन?